सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 25 अक्टूबर के दिन आप सभी का स्वागत है। तकनीकी रूप से कल के कारोबार में निफ्टी फिर से इंट्राडे मजबूती पर लड़खड़ा गया। लगातार चौथे दिन बेंचमार्क निफ्टी को बेयर्स ने कुचलते हुए देखा। बड़ा सवाल, डेढ़ कैट बाउंस के बाद क्या होता है? सख्ती से कहें तो डेढ़ कैट बाउंस घाटे के बाद एक अस्थायी मूल्य वसूली है, जिसके बाद और अधिक नुकसान होता है। निफ्टी पर तत्काल गिरावट का जोखिम 24,350 अंक पर रखा गया है। आक्रामक अंतरमासिक गिरावट लक्ष्य निफ्टी के 200 डीएमए 23,368 अंक पर है। तेजी की भावनाओं को नियंत्रण में रखने वाले दो मुख्य नकारात्मक उत्प्रेरक हैं। 1. कॉर्पोरेट इंडिया की Q2 आय निराशा। 2. FII की तीव्र बिकवाली। इस अक्टूबर महीने में FII ने भारतीय इक्विटी से 97,205 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की है। चर्चित शेयर। 1. अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी पावर के शेयर की कीमत में 3% की वृद्धि हुई, जब कंपनी ने घोषणा की कि उसके निदेशक मंडल की बैठक 28 अक्टूबर को होगी, जिसमें गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (NCD) के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। 2. कोलगेट के शेयर की कीमत कल के कारोबार में 3.48% गिर गई, जबकि दूसरी तिमाही में इसका शुद्ध लाभ 16.2% बढ़कर 395 करोड़ रुपए हो गया। राजस्व 10% बढ़कर 1,619 करोड़ रुपए हो गया। 3. ACC ने 0.78% की उछाल दर्ज की, जब उसका शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 25 की सितंबर तिमाही में 48.5% गिरकर 199.7 करोड़ रुपए हो गया, जबकि वित्त वर्ष 24 की सितंबर तिमाही में यह 388 करोड़ रुपए था। दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट आ जाएगी शुक्रवार 25 अक्टूबर। अपोलो पाइप, अतुल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बंधन बैंक, BEL, BPCL, चोलाफिन, कोलिन, DLF, IDBI, इंडिगो, आइनॉक्स विंड, JSW स्टील, जुबलिएंट फार्मा, लोढ़ा, श्रीराम फाइनेंस, टोरेंट फार्मा। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत तटस्थ हैं। कल के कारोबार में FII 5,063 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 3,620 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंटिमेंट्स तटस्थ रहने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ तटस्थ रहने की संभावना है। निफ्टी के आंकड़े मंदी की मोमबत्तियों के साथ कमजोर गति का संकेत दे रहे हैं। F&O अक्टूबर महीने के आंकड़ों से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,000 क्षेत्र के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 13.97 के स्तर के करीब समेकित हो रहा है। निफ्टी PCR 31 अक्टूबर 0.88 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 30 अक्टूबर 0.91 पर है। निफ्टी आउटलुक। अपसाइड की संभावना सीमित है। निफ्टी ऊपर नीचे के सत्र में डगमगा सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी जानकार क्या कहते हैं? निफ्टी CMP 24,399। निफ्टी पर सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट केवल 24,350 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 24,701 अंक पर है। दिन के लिए रेंज 24,300 और 24,650 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी CMP 51,531। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 50,750 अंक पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 51,713 अंक पर है। बैंक निफ्टी की दिन की रेंज 51,100 और 52,100 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल सकारात्मक है। गिफ्ट निफ्टी शुरुआती कार्रवाई में डगमगाता है। अमेरिकी चुनावों से पहले भी चिंता बनी हुई है, जहां मतदाता 5 नवंबर को अपने अगले राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। बड़ा सवाल, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी या डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलेगा? रिकॉर्ड करते समय डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद की जीत की संभावनाओं की पृष्ठभूमि में चुनाव जोखिम वैश्विक शेयर बाजारों को प्रभावित करना शुरू कर रहे हैं। खैर, नई सरकार की व्यापार नीतियां कुछ प्रमुख क्षेत्रों में भारत के निर्यात और आयात को प्रभावित कर सकती हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था से निकटता से जुड़े हैं, जैसे IT सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल। संक्षेप में, हमारा आज का आह्वान सुझाव देता है कि सावधानी का दौर जारी रहेगा, क्योंकि आक्रामक व्यापारी किनारे पर रहना पसंद करेंगे। निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट